या हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेमो कॉल कल के लिए। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है सुनील सुखलाल पवार, जहाँ पे अभी 15,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। एंड ये चैनल के ऊपर मैं हर वीक एवरी थर्सडे ऑलमोस्ट डेमो कॉल्स दे रहा हूँ और कई सालों से वो चल रहे हैं। और पर्टिकुलरली ये लॉकडाउन में तो एवरी थर्सडे को डेमो कॉल दिया गया है। तो उसमें अगर परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे इफ़ यू चेक ईच एंड एवरी वीडियो और उसका परफॉर्मेंस अगर आप चेक करेंगे, जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिला है वहाँ मैंने परफॉर्मेंस का वीडियो भी अपडेट किया है। जैसे ये 15 अक्टूबर का आप ये डेमो कॉल का वीडियो है, एक्सपायरी डेमो कॉल फॉर 15 अक्टूबर, ये डेमो कॉल का वीडियो है। और उसमें 5 गुना पैसा हो गया था एक ही दिन में, ये उसका वीडियो परफॉर्मेंस का है। तो परफॉर्मेंस के भी वीडियोस ये चैनल के ऊपर अपडेट किए जाते हैं। तो कल का जो डेमो कॉल है वो हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। उसके पहले ये एक्सपायरी डेमो कॉल था, ये एक्सपायरी डेमो कॉल था 22 अक्टूबर, यानी लास्ट एक्सपायरी का जो मैंने डेमो कॉल दिया उसमें टारगेट सीट हुए थे। और उसका परफॉर्मेंस क्विकली हम देख लेते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस अपडेट मैंने कर नहीं पाया। तो वो परफॉर्मेंस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है तो आपको सुनील पवार ऑप्शन किंग, सुनील पवार ऑप्शन किंग ये सर्च करना है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे नाम से वहाँ पे अलग अलग चैनल्स लोगों ने खोल दिए हैं, वो सब फेक चैनल्स है। तो आपको ये देखना है कि सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट ये चैनल का नाम है। वहाँ पे 3,400 सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। ये फिगर आपको देखनी है क्योंकि फेक चैनल जो होता है उसमें 30, 40, 50 ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो 3,400 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर है। और चैनल पर आप जब भी कोई कॉल देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि पोस्टिंग्स मैंने की हुई है, वहाँ पे आपको मेरा नाम और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9890812070 ये दिखेगा। मेरे वेबसाइट का नाम दिखेगा equityfact.com। ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी है कि यू आर ज्वाइनिंग द राइट चैनल, आप एक राइट चैनल में आए हो। ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई है वो आपको कंफर्म वहाँ पे देखनी है, चेक कर लेनी है, उसके बाद ही ज्वाइन करना है। तो ये जो 22 वी आर डिस्कसिंग हियर कि 22 अक्टूबर का जो कॉल था जो मैंने दिया था यूट्यूब पे और मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल पर। तो ये टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पर भी ये जो कॉल्स होते हैं ये मेरे प्री मार्केट कॉल होते हैं, यानी कि मैं कॉल्स एक दिन पहले ही क्लाइंट को दे देता हूँ और दूसरे दिन नेक्स्ट डे 9:15 के बाद में वो क्लाइंट को उसके ऊपर काम करना होता है। तो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन मैं डेमो कॉल देता हूँ उस दिन मेरा डेमो कॉल और पेड क्लाइंट्स को दिया हुआ कॉल, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, एक ही कॉल होता है। तो जो कॉल पेड क्लाइंट को दिया है वही डेमो कॉल करके दिया जाता है। तो इसमें ये जो कॉल है ये कॉल दिया गया था, ये कॉल अगर आप देखेंगे तो ये 21 अक्टूबर एक दिन पहले ही शाम में 7:40 को ये कॉल दिया गया, 7:40 को रात में। और उसी का मैंने यहाँ पर जो है वीडियो भी अपडेट कर दिया। जो ये वीडियो है ये वही वीडियो है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिस वन। एंड उसके बाद में यहाँ पे टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करोगे सुनील पवार ऑप्शन किंग से अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ये चैनल दिखेगा। और अगर उसको आप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल को तो सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये 22 अक्टूबर ओपन हुआ तो मैंने 10:55 पे एंट्री डाल दी कि निफ्टी का कॉल जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। मैंने 10:56 लगभग 11 बजे मैंने एंट्री यहाँ पे डाली है कि निफ्टी का जो पुट है, ये 22 अक्टूबर का हम डिस्कस कर रहे हैं, निफ्टी का जो पुट है 11,950 का, उसने एंटरप्राइज क्रॉस कर दिया और उसका टारगेट भी आ गया। ये यहाँ पे चार्ट्स के साथ में आपको पोस्टिंग्स मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस क्विकली अपडेट होता है। और सेम वे बैंक निफ्टी का जो पुट है उसने भी उस दिन टारगेट दे दिया। और उस दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई थी कि निफ्टी का जो पुट था वो हर बार एंट्री प्राइस पे आकर के टारगेट दे रहा था, फिर एंट्री प्राइस पे आया, फिर टारगेट दिया, फिर एंट्री प्राइस पे आया, फिर टारगेट दिया। तो ये 3 बार निफ्टी के पुट ने उस दिन टारगेट दिया था, उसका चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और बैंक निफ्टी के पुट ने उस दिन 2 बार टारगेट इसी तरह से दिया था। तो ये और यहाँ पे क्लाइंट्स का अगर आप कुछ जो भी मुझे क्लाइंट्स मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे
टेलीग्राम पे या मैसेज से, तो वो मैं शेयर करते रहता हूँ यहाँ पर। तो क्लाइंट्स ने उस दिन काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट उसको उसमें कमाया था, और लगभग अगर आप देखेंगे तो 3000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स ने ये कॉल्स को देखा है। अब इसी चैनल के ऊपर मैंने ये कॉल जो है ये अपडेट कर दिया है। दिस इज द कॉल। ये कॉल है जो कल के लिए हमको फॉलो करना है। ये कॉल 29 अक्टूबर के लिए मैं दे रहा हूँ। आज 28 अक्टूबर है, और आज एक दिन पहले मैं आपको ये कॉल दे रहा हूँ कल के लिए। तो निफ्टी का कॉल और पुट, बैंक निफ्टी का कॉल और पुट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन कॉल्स के ऊपर यही कॉल्स पेड क्लाइंट्स को भी दिए गए हैं, ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट पे भी ये कॉल दिए गए हैं, और ये वीडियो के थ्रू मैं अभी यूट्यूब पर भी दे रहा हूँ। तो इस पे कैसे काम करना है, इसके ये सेट रूल्स है। ये रूल्स हर वीडियो में रिपीट होते हैं, डिस्कस होते हैं, क्योंकि ये रूल्स जो है वो सालों पहले बने हैं, और वो रूल्स में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज सिर्फ कॉल में होता है, और उस पर ट्रेड करने के जो रूल्स है वो सेम होते हैं। तो पहला रूल ये है कि एंट्री इन ट्रेड ओनली व्हेन कॉल और पुट क्रॉसेस एंट्री प्राइस। इसका मतलब ये है कि कल निफ्टी का कॉल 11750 का 9:15 मार्केट ओपन होने के बाद, प्री मार्केट में नहीं, 9:15 के बाद में, यानी मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी का कॉल 11750 का अगर 55.89 यानी 56 लगभग अगर क्रॉस करेगा तो टारगेट है 86.46, स्टॉप लॉस है 25.32। अगर निफ्टी का पुट 11700 का, कॉल है 11750 का, पुट है 11700 का, 11700 का पुट कल अगर 9:15 के बाद में, मार्केट ओपन होने के बाद 73.38 अगर क्रॉस करेगा तो ही बाय उसको करना है, और टारगेट है उसका 103.94 एंड स्टॉप लॉस है 42.81। बैंक निफ्टी का कॉल है 24200 का, अगर 246.07 क्रॉस करेगा तो टारगेट 336.41, स्टॉप लॉस 155.73। बैंक निफ्टी का पुट है 24200 का, अगर 281.83 क्रॉस करेगा तो टारगेट है 372.17, 191.48। अब इसमें करना यह है कि अगर कल अगर कॉल ने एंट्री प्राइस क्रॉस की तो कॉल बाय करना है, पुट ने अगर एंट्री प्राइस की तो ट्रेडर पुट उसमें बाय करते हैं, और उसमें से एक ही क्रॉस करेगा, यानी कि कॉल अगर एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो कॉल फिर पुट नहीं करेगा, और पुट करेगा तो कॉल नहीं करेगा। और ये फर्स्ट रूल है, यहां तक हम समझ लेते हैं इसको। सेकंड रूल, इफ ऑप्शन ओपन्स विद गैप अप एंड वेट देन वेट फॉर गिवन बाय लेवल एंड एंटर एट द लेवल ओनली। तो इसका मतलब ये है कि 11750 का ये कॉल निफ्टी का अगर 55 का एंट्री प्राइस है, 55.89 का, कल फॉर एग्जांपल ये 60 पे खुलता है, 60 पे ये खुलता है, तो टारगेट जो है वो 86 है, वो खुला 60 पे है, एंट्री प्राइस 55 की है, तो आप 60 पे, क्योंकि एक्सपायरी दिन है और एक्सपायरी के दिन जनरली 2 लॉट में काम करने के लिए बोला जाता है, तो एक लॉट जो है वो ट्रेडर जो है वो 60 पे बाय करता है, और दूसरा लॉट 50 पे बाय करेगा, ताकि उसका एवरेज प्राइस जो है वो 55 आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको बाय किया जा सकता है। अगर माइनर गैप अप के साथ में अगर वो खुलता है 5-10 पॉइंट का, तो उस केस में अगर आपको वहां पे बाय नहीं करना है, और आप अगर 2 लॉट में ट्रेडर अगर नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो जो एंट्री प्राइस दी है 55.89 उसका वेट करे, और जहां पे एंट्री प्राइस जब आएगी तभी उसको बाय कर सकते हैं। यानी ट्रेडर उस केस में 55.89 का नॉर्मल मार्केट ऑर्डर लगा देगा, अगर वो गैप अप ओपन हुआ है, मार्जिनली गैप अप ओपन हुआ है तो। थर्ड है डबल द क्वांटिटी ऑफ सेकंड ट्रेड व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। इसका मतलब ये है कि कल ट्रेडर फॉर एग्जांपल निफ्टी के कॉल में एंट्री ट्रेडर की हो गई, टारगेट आया नहीं बट स्टॉप लॉस लग गया, उसके बाद में करना यह है कि स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। सबसे पहला स्टेप ये है ट्रेडर के लिए, और उसके बाद में ट्रेडर ये करेगा कि वेट करेगा पुट एक्टिवेट होने का। अगर पुट एक्टिवेट होता है तो ट्रेडर 2 लॉट डबल क्वांटिटी के साथ में पुट बाय करेगा, और उसके बाद में वो ट्रेड उसका आगे कंटिन्यू होगा। अगर पुट एक्टिवेट नहीं होता है और कॉल एक्टिवेट होता है, वापिस से अगर कॉल ही एक्टिवेट होता है, तो ट्रेडर ये करेगा कि 11750 का कॉल फिर से लेगा, वो डबल क्वांटिटी के साथ में लेगा, और फिर वहां पे उसका ट्रेड कंटिन्यू होगा। ये रूल है। इफ टारगेट इज हिट विद इन 2 आवर्स देन होल्ड ट्रेड टिल 3:20 PM। ये जो
15 अक्टूबर को कॉल दिया गया, उसमें ऐसा लिखा गया है कि निफ्टी का पुट 5 गुना हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसका 5 गुना का टारगेट था नहीं। यहाँ पे टारगेट भी सामने हम वीडियो देख सकते हैं कि उसका 5 गुना का टारगेट तो था नहीं। फिर ऐसा क्यों बोला गया है कि 5 गुना हो गया? तो उसका रीज़न ये है कि इसमें एक रूल है। वो रूल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 4 उसको बोला जाता है। रूल नंबर 4 ये है कि इफ टारगेट इज हिट विद इन 2 आवर्स, तो अगर कल निफ्टी के कॉल में एंट्री हुई ट्रेडर की और उसके बाद में उसका टारगेट 2 घंटे में आ गया, यानी एंट्री होने के बाद 2 घंटे में 9:30 को लेटेस्ट से एंट्री हो गई, 11:30 के पहले उसका टारगेट आ गया। तो एंट्री होने के बाद 2 घंटे में अगर टारगेट आता है, तो अगर ट्रेडर ने 2 लॉट बाय की है तो ट्रेडर ये करेगा कि एक लॉट टारगेट पे बुक कर देगा, दूसरा लॉट जो है उसका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा देगा और वो ट्रेड को कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के 3:20 तक कैरी करेगा, यानी डे एंड तक कैरी करेगा, 3:20 3:25 को क्लोज करेगा। ऐसा करने से उस दिन 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को वो 5 गुना हो गया। निफ्टी का जो पुट है वो 5 गुना हो गया, बैंक निफ्टी का जो है 3.5 गुना हो गया था। तो उस तरीके से वो रूल के हिसाब से वैसा हुआ है और इसकी वजह से मैंने वहां पर वो लिखा है कि 5 गुना हुआ है। तो रूल जो है वो तो एडवांस में बताया था, तो ऑब्वियसली वो 5 गुना उसमें हुआ है। रूल नंबर 5 ये है, इफ टारगेट इज नॉट हिट एंड स्टॉप लॉस इज आल्सो नॉट हिट देन कैरी फॉर 1 or 2 डे टिल टारगेट और स्टॉप लॉस इज नॉट हिट। ये रूल एक्सपायरी के लिए नहीं है। अगर टारगेट हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो एक दिन के लिए कैरी करिए, नॉर्मल डेज का रूल है, ये एक्सपायरी के लिए नहीं है। एक्सपायरी के दिन अगर आप कैरी करेंगे तो वो आपका ट्रेड जो ऑटो क्लोज हो जाएगा। तो बिकॉज उस दिन कल एक्सपायरी है, इसके लिए रूल नंबर 6 ये है, ये स्टॉप लॉस इज हिट ऑन बोथ साइड्स देन अवॉइड ट्रेडिंग फॉर द डे एंड नेक्स्ट डे टेक फर्स्ट ट्रेड विद 3 लॉट्स। ये जो रूल नंबर 6 है, ये रूल नंबर 6 ये है कि अगर आपने कॉल में एंट्री की, कॉल का भी स्टॉप लॉस लग गया, आपने कॉल में एंट्री की, ये रूल जो है इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। रूल नंबर 6 है ये। रूल नंबर 6 ये है कि आपने कॉल में एंट्री की, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लॉट से कॉल में एंट्री की ट्रेडर ने और उसका स्टॉप लॉस लग गया, उसके बाद में पुट एक्टिवेट हुआ 4 लॉट के साथ, उसका भी स्टॉप लॉस लग गया। ये बहुत कम बार होता है, 10-12 दिन में एक बार ही होता है, बट ऐसा होता है एक दिन। उसके बाद में रूल ये है कि आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए और अगले दिन फर्स्ट ट्रेड जो है वो आप 3 लॉट या 4 लॉट से ले सकते हैं, ताकि आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाए और आप प्रॉफिट में आ जाए। और जो थर्ड ट्रेड होता है वो अक्सर मैंने देखा है उसमें टारगेट ही आता है। तो बट यहाँ पे मैं एक्सपायरी के दिन के लिए इस रूल को, रूल नंबर 6 के बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर कॉल में एंट्री हुई, स्टॉप लॉस लग गया, पुट में एंट्री हुई, स्टॉप लॉस लग गया, तो उसके बाद में एक्सपायरी के दिन थर्ड ट्रेड लेना चाहिए क्या? तो इसका जवाब ये है कि अगर 1 बजे के पहले, यानी 1 बजे के पहले अगर थर्ड ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है, यानी 1 बजे के पहले आपका कॉल का भी स्टॉप लॉस लग गया, 1 बजे के पहले पुट का भी स्टॉप लॉस लग गया और 1 बजे के पहले वापस से तीसरी बार कॉल या पुट एक्टिवेट हो रहा है, तीसरी बार कॉल या पुट एनी वन एक्टिवेट हो रहा है 1 बजे से पहले, यानी यूरोपियन मार्केट्स ओपन होने के पहले जो एक ट्रिगर मिलता है मार्केट को, इंडियन मार्केट्स को, उसके पहले अगर आपका थर्ड ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है तो ट्रेडर उसमें एंट्री कर सकता है 3 लॉट्स के साथ में। उसका रीजन ये है कि उसके बाद में यूरोपियन मार्केट जो ओपन होते हैं तो उसके बाद में एक ट्रिगर मिलता है मार्केट को, तो उस ट्रिगर में जो है वो टारगेट जो ऑप्शन है वो हिट कर सकता है। तो ये देखा गया है कि थर्ड ट्रेड अगर 12 के आसपास या 12:30 के आसपास में अगर एक्टिवेट होता है, ये 1 बजे के आसपास में एक्टिवेट होता है, तो जनरली वो थर्ड ट्रेड उसी दिन टारगेट दे देता है। ये देखा गया है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। 7th रूल नंबर 7 ये है कि इफ प्री मार्केट कॉल्स इन निफ्टी एक्सप्रेस ओपन अबो टारगेट देन अवॉइड एंड फॉलो लाइव मार्केट कॉल्स इन फैक्ट सिग्नल। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल्स है, ये मैंने यहाँ पे मैसेज डाल भी दिया है, यू कैन रीड दिस, कि
ये जो कॉल्स है ये प्री मार्केट कॉल्स है, यानी एक दिन पहले ये कॉल दिए जा रहे हैं। कल अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो गया तो, और अगर इसमें से कॉल या पुट एनी वन कॉल या पुट कोई भी अगर टारगेट के ऊपर खुला, यानी कि कल अगर कॉल टारगेट के ऊपर खुलता है निफ्टी का, तो आपको पुट को भी इग्नोर कर देना है, कॉल को भी इग्नोर कर देना है। बैंक निफ्टी वगैरह सब, बैंक निफ्टी का भी कॉल अगर टारगेट के ऊपर खुला तो उसको भी इग्नोर कर देना है। और उस केस में क्या होगा, तो उस केस में मैं आपको 10:15 पे लाइव मार्केट कॉल दूंगा। नया कॉल आएगा, वो फ्रेश नया कॉल होगा। ये कॉल्स के अगर टारगेट आ गए तो ये ओपनिंग में ही आ गए तो उनको इग्नोर करना है। ये भी एक रूल है और यही रूल्स है, 7 गोल्डन रूल्स है और इन्हीं के ऊपर हमेशा ट्रेडिंग होती है। और इस वीक का अगर आप मुझे परफॉर्मेंस पूछेंगे तो इस वीक में बिग प्रॉफिट हुआ है जिसने भी, जो भी ट्रेडर ने ये रूल्स फॉलो किए हैं। एक्सपायरी के लिए जो ट्रेडिंग रूल्स है वो क्या है, तो ट्रेड विद 2 लॉट्स है ट्रेडर के लिए, और एग्जिट 1 लॉट ऑन टारगेट और कैरी अदर लॉट टिल 3:20 PM, डबल द क्वांटिटी ऑफ अपोजिट ऑप्शन व्हेन स्टॉप लॉस इज, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कॉल्स है कल के लिए, यहाँ पे आप डेट चेक करिए। ये कॉल्स है एक्सपायरी 29 अक्टूबर और कल 29 अक्टूबर है। तो ये कॉल्स है, ये कॉल्स में हमको कल देखना है कि क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सुनील पवार 9890812070 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। डेली के कॉल्स के लिए आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल्स के लिए, स्टॉक ऑप्शन के कॉल्स के लिए भी। और डिस्क्लेमर जो है वो equityfact.com जो मेरा वेबसाइट है उस पर जाके आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये कॉल्स मैं जो डेमो दे रहा हूँ इसमें आपको ट्रेड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये आपको ये बोला जा रहा है कि मेरे जो पेड कॉल्स है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसका डेमो देखने के लिए लाइव मार्केट में ये कॉल्स आपको दिए जा रहे हैं और उसी के लिए ये वीडियो है। फर्दर डिस्क्लेमर जो है वो आप equityfact.com पे देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एक लास्ट लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 नवंबर, उसका शायद मैं एक नया वीडियो भी बना करके डालूंगा। 3 नवंबर ये दिन सबको जो है वो सतर्क रहना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट है। और मैं 3 नवंबर यानी ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ, मैं अगले ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे की मैं बात कर रहा हूँ। 2 नवंबर और 3 नवंबर के दिन तैयार रहिए, काफ़ी बड़ा इवेंट है और उस दिन मार्केट में काफ़ी बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं हम। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के मैं डेमो कॉल्स उस दिन शायद दूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर दूंगा और उस दिन शायद बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। बट आपको यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की जो है वो बात हम कर नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ एक डेमो देखने के लिए मिलेगा कि मेरे कॉल्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं ऑन अ बिग इवेंट डे। तो उसके लिए थोड़ा जो है नोट करना है कि उस दिन मेरा जो डेमो कॉल है आप ज़रूर देख सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये जो चैनल्स जो मैंने आपको आज बताए वो सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि सभी लोग ये नॉलेज और ये डेमो कॉल्स का बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फ्रेंड्स।